क्वेश्चन नंबर 20 है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स एक्स की पावर 4 माइनस 1 dx। तो इसे सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे multiplying मल्टीप्लाइंग 4x की पावर 3 न्यूमिनेटर एंड डिन्यूमिनेटर, अंश और हर में 4x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 4x की पावर 3 अपॉन 4x की पावर 3, फिर ये वाला x लिखे, फिर ये x की पावर 4 माइनस 1 को भी लिख लिए और ये dx। अब हम ये 4 को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन 4x की पावर 3 अपॉन, देखो ये बचेगा x की पावर 1 और x की ये वाला x की पावर 3 और x की पावर 1, ये होगा x की पावर 4 और ये x की पावर 4 रहेगा और ये माइनस का 1 और ये dx। अब हम x की पावर 4 को t मान लेंगे, t इज इक्वल टू x की पावर 4। अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो देखो इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा dt अपॉन dx इक्वल टू x की पावर 4 का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा 4x की पावर 3। अब ये dt इक्वल टू ये बनेगा 4x की पावर 3, ये dx डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 4x की पावर 3 dx, 4x की पावर 3 dx के जगह लिखेंगे dt तो ये बनेगा 1 अपॉन 4, ये वाला लिखे इंटीग्रेशन dt अपॉन x की पावर 4 को हम माने हैं क्या t और इसको माने हैं t, ये बनेगा t माइनस 1, इसे मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो dt को हम यहाँ 1 लिख सकते हैं, 1 के मल्टीप्लाई dt से तो dt ही मिलेगा तो ये बनेगा पुट 1 अपॉन t और ये t माइनस 1 इज इक्वल टू a अपॉन ये वाला t प्लस b, पार्शियल फ्रैक्शन में इसे कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, इसे मानेंगे हम इक्वेशन सेकेंड। अब ये दोनों को ना सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन t और t माइनस 1 इक्वल टू, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये t और t माइनस 1 आएगा। अब इससे ये कैंसिल, ये बचेगा, ये a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा t माइनस 1 प्लस ये वाला टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल, ये बचेगा, ये b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल तो हमारे पास बचा 1 इक्वल टू a t माइनस 1 प्लस बी टी, इसे मानेंगे हम इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, अब हम t इक्वल टू 0 रखेंगे, इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा t इक्वल टू 0, फिर ये t माइनस 1 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ t इक्वल टू 1 मिलेगा तो t इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड में t इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड ये है तो 1 इक्वल टू a, t का वैल्यू हम 0 रख रहे हैं तो ये 0 माइनस 1 प्लस b 0, तो a का मल्टीप्लाई इससे तो 0, a का मल्टीप्लाई माइनस a तो माइनस a इज इक्वल टू 1 तो हम लिख सकते हैं a इक्वल टू माइनस 1। अब हमें चाहिए b का वैल्यू तो b का वैल्यू फाइंड करने के लिए t इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन थर्ड में b का t का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये बनेगा 1 इक्वल टू a, देखो 1 माइनस 1 0 तो a पूरा 0 हो जाएगा प्लस b 1 तो b का वैल्यू आया 1। अब a और b का वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन सेकेंड में, a कोमा b पुट इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड हमारा ये है और a और b का वैल्यू हम यहाँ फाइंड किए हैं, a और b का वैल्यू। तो हम सबसे पहले ये इक्वेशन सेकेंड को लिखिए 1 अपॉन t माइनस 1 इक्वल टू, ये यहाँ पर ना देखो यहाँ पे हम 1/4 कॉमन लिए हैं, मतलब उभयनिष्ठ लिए हैं, ठीक है।
तो यहाँ 1/4 1 डी टी अपॉन टी टी माइनस 1, तो ये वाला टर्म को यहाँ लिखें। तो ये 1/4 जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो इसको लिखना पड़ेगा। तो ये ए का वैल्यू लिख लिए और ये बी का वैल्यू लिख लिए। इसके बाद ये वाला 1/4 जो उभयनिष्ठ लिए थे उससे भी हम यहीं पे लिख लिए हैं। अब हम यहाँ पे इक्वेशन सेकंड को पुट इन फर्स्ट में करेंगे। तो ये सेकंड को फर्स्ट में करेंगे तो ये कॉमन लिए थे पहले, उसको भी हमें लिखना होगा। ये लिख लिया 1/4। इसके बाद ये माइनस का साइन, इंटीग्रेशन 1/t dt फर्स्ट में रखेंगे ना, इसमें रखेंगे फर्स्ट में। तो यहाँ इंटीग्रेशन और dt लगाना पड़ेगा हमें। तो हम लिख लिए इंटीग्रेशन 1/t dt प्लस इंटीग्रेशन 1 ये वाला पूरा टर्म को t मान लेंगे 1/t dt। अब 1/t dt की इंटीग्रेशन होती है log t, ये 1/4 तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, ये माइनस का साइन, प्लस 1/t dt की इंटीग्रेशन log t। अब देखो 1/4 बाहर, ये वाला को प्लस वाला को हम पहले लिखे, यहाँ पे ये माइनस लिखे, फिर ये इसको लिखे। अब ये 1/4 बाहर रहेगा, ये बन रहा है log m माइनस log n, ये होता है log m अपॉन n। तो log m का वैल्यू ये है, n इसे मान लेंगे, इसे मानेंगे तो ये हो जाएगा log m बाय n। 1/4 ये कांस्टेंट बाहर, ये log, फिर ये बना log m बाय n, और n t का जो वैल्यू है x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 रख दिए और -1 अपॉन x की पावर 4 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 21 है इंटीग्रेशन 1/e⁻x-1 dx। तो इसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे multi मल्टीप्लाइंग e⁻x न्यूमिनेटर num, शॉर्टकट में लिख रहे हैं न्यूमिनेटर यानी अंश, एंड डिनोमिनेटर den, इसको भी शॉर्टकट में लिख रहे हैं। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे e⁻x, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन e⁻x अपॉन e⁻x, यहाँ भी मल्टीप्लाई किया और ये e⁻x-1 तो रहेगा और ये dx रहेगा, dx। ठीक है, अब e⁻x को हम मान लेंगे t, तो t इज इक्वल टू e⁻x। यदि हम इसकी डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो हमें मिलेगा इधर dt अपॉन dx इक्वल टू e⁻x की डिफ्रेंशिएशन e⁻x होती है, तो dt इज इक्वल टू e⁻x, dx डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में, तो e⁻x dx के जगह लिखेंगे dt। तो इंटीग्रेशन dt अपॉन e⁻x को माने t और e⁻x को माने t, ये बन जाएगा t-1। तो इसे मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 1/t t-1, 1 का मल्टीप्लाई dt से तो dt ही मिलेगा, तो इसे पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में इसे लिखेंगे a/t प्लस b अपॉन में ये t का -1 t-1, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। इसे लिखेंगे 1/t और ये होगा t-1 इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये t-1, ये एलसीएम आएगा। अब एलसीएम लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं हर से, डिनोमिनेटर से, तो t से t कैंसिल, t-1 बचेगा, a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये b लिखे, फिर इससे ये कैंसिल, तो केवल t बचेगा, उसको हम यहाँ लिख लिया। अब ये वाली टर्म इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, हमारे पास बचा 1 इक्वल टू a t-1 प्लस ये b और ये वाला t। अब हम ये t को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे और t-1 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो t इक्वल टू 0 एंड t-1 इक्वल टू 0, तो यहाँ मिलेगा t इज इक्वल टू 1, तो t इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड हमारे पास ये है, तो इसमें रखेंगे जहां जहां t है वहां 0,
ए का मल्टीप्लाई सबसे पहले 1 लिखे इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई होगा ए का, तो ये तो टी का वैल्यू 0 तो ये पूरा 0, फिर ए का वैल्यू -1 से तो ये माइनस का ए, और यहाँ 0 रख टी का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा 0, तो ए का वैल्यू हम लिख सकते हैं -1, माइनस को इधर ले आए, ठीक है। अब हमें चाहिए बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू के लिए हम लिखेंगे t इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड में हम t के जगह में 1 रखेंगे, तो ये बनेगा 1 इक्वल टू a, यहाँ पर 1 - 1 हो जाएगा, प्लस में b 1, ये तो 0, ये b बचेगा और ये 1, तो हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 1। ए बी सी का वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। अब हम लिखेंगे ए एंड बी, ए कोमा बी पुट इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड हमारे पास ये है, तो इसे हम लिखेंगे 1 अपॉन टी -1 इक्वल टू ए का वैल्यू हमारे पास है -1 अपॉन में टी, प्लस बी का वैल्यू है हमारे पास 1 अपॉन में ये t -1। अब इक्वेशन सेकंड को पुट इन फर्स्ट, अब इसे हम फर्स्ट में पुट करेंगे, तो इसमें ये वाला माइनस हम बाहर निकाल लिए, ये इसमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड को, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी, तो ये माइनस रहेगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी की इंटीग्रेशन होती है log टी, प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये वाला पूरा टर्म को टी पढ़ेंगे, टी डी टी की इंटीग्रेशन होती है log टी, प्लस सी जोड़ दिए कांस्टेंट, फिर ये हो प्लस वाला को पहले लिखिए log टी -1, ये माइनस log टी, ये बन रहा है log m माइनस log n, तो ये इक्वल होता है log m बाई n के, तो ये वाला को लिख लीजिए log m, ये वाला अपॉन में ये वाला n, और t का वैल्यू हम रख दिए, तो t का वैल्यू है e टू द पावर x -1 अपन में e टू द पावर x प्लस ये वाला c जोड़ दिए, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है इंटीग्रेशन x अपॉन x -1 x -2 dx, तो इसे मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, फिर इधर सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे पुट x अपॉन x -1 x -2 इक्वल टू, इसे पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे a अपॉन x -1 प्लस b अपॉन x -2, पार्शियल फ्रैक्शन में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, यही फॉर्मूला होता है, तो इसे मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो ये होगा x अपॉन x -1 x -2 इक्वल टू, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो x -1 x -2 यही आएगा एलसीएम में, लघुत्तम समावर्त्य में। फिर इसके बाद देखो इसको ना, ये वाला टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, तो x -1 से x -1 कैंसिल होगा, ये बचेगा, ये मल्टीप्लाई होगा a से, तो a x -2 प्लस ये कैंसिल, ये बचेगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा b से। अब ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल, और ये वाली से ये वाली टर्म कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा x इक्वल टू a x -1 x -2 प्लस b x -1, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब हम ये वाला टर्म को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x -1 इक्वल टू 0 और x -2 इक्वल टू 0, तो यहाँ मिलेगा x इक्वल टू 1 और यहाँ मिलेगा हमें x इक्वल टू 2। अब ये दोनों टर्म को रखेंगे हम इक्वेशन थर्ड में, तो हमें a और b का वैल्यू मिल जाएगा, तो x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड ये है, तो इसमें रखेंगे x का वैल्यू 1, तो 1 होगा यहाँ पे a 1 - 2 प्लस ये देखो यहाँ पे 1 - 1 0, 0 को मल्टीप्लाई b से तो ये पूरा 0, तो ये इसको हम 0 लिख लिए। 1 इक्वल टू a -1, तो देखो ये -1 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू -1।
अब हमें चाहिए b का वैल्यू। b का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सिंपल लिखेंगे x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन EQUATION इक्वेशन थर्ड में हम x इक्वल टू 2 रखेंगे। तो इक्वेशन थर्ड ये है, तो यहाँ पे रखेंगे सबसे पहले 2 इक्वल टू a। देखो ये 2 माइनस 2 माइनस का 2 प्लस b, यहाँ पे होगा 2 माइनस 1, 2 माइनस का 1। देखो 2 इक्वल टू ये तो पूरा 0 प्लस b 2 माइनस 1 यानी कि b। तो b का वैल्यू आया हमारे पास 2। a b का वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन सेकंड में यहाँ पर। तो a एंड b लिखेंगे यहाँ पे a कोमा b पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो ये होगा x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू a का वैल्यू माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस b का वैल्यू है 2 अपॉन में x माइनस 2। अब ये वाला टर्म को हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन सेकेंड पुट इन फर्स्ट, तो इसमें इंटीग्रेशन और dx लग जाएगा। तो माइनस 1 बाहर 1 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस 2 बाहर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 2 dx। तो देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन इसको पढ़ेंगे x dx। तो ये होगा log x प्लस ये 2 लिखे, फिर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx की इंटीग्रेशन होगी log x प्लस c जोड़ देंगे। यहाँ बन रहा है n log m, ये होता है log m की पावर n। तो ये वाला 2 हम यहाँ लिख लेंगे, या फिर इसको ये वाला log लिखे, फिर x माइनस 2 की पावर 2, ये वाला माइनस log x माइनस 1। अब यहाँ देखो ये बन रहा है log m माइनस log n, ये होता है log m बाय n, ये होता है। तो इसे हम लिखेंगे log x माइनस 2 की पावर 2 अपॉन में ये वाला x माइनस 1 प्लस c जोड़ देंगे। ये होगा हमारा फाइनल आंसर 22 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 23 है इंटीग्रेशन dx अपॉन x से इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये वाला dx। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे हम लिख लेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये वाला dx। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। देखो यहाँ नीचे में क्वाड्रिक इक्वेशन है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में इसे तोड़ेंगे तो फॉर्म नंबर 5 में टूटेगा। तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a अपॉन x लिखेंगे प्लस bx प्लस c अपॉन में ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन सेकेंड। अब हम इसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर इधर इसका एलसीएम लेंगे तो हमें x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये एलसीएम मिलेगा। इससे ये कैंसिल, ये बचेगा, ये मल्टीप्लाई होगा a से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इससे ये कैंसिल, तो केवल x बचेगा, तो ये x हम यहाँ लिख लिए। ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास बचा है 1 इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी और ये वाला x। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब हम x को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 0, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ तो मिलेगा, फिर इससे सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1, जो कि नॉट डिफाइन होगा, नॉट डिफाइन। तो x इक्वल टू 0 तो पुट कर सकते हैं इक्वेशन थर्ड में,
तो x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड। तो 1 इक्वल टू a, देखो यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये 0 और a का मल्टीप्लाई इससे भी होगा इससे भी होगा तो केवल a मिलेगा। तो यहाँ पर देखो 0 होगा, 0 को मल्टीप्लाई किसी से करो ये पूरा 0, तो ये प्लस b का पूरा 0 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू मिला हमें 1। अब हमें चाहिए bc का वैल्यू। bc का वैल्यू फाइंड करने के लिए b को c दोनों का चाहिए, तो इसके लिए हमें इसमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो इक्वल टू के लेफ्ट साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है तो 0, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है तो a लिखे। फिर देखो यहाँ पे एक्स ये बी एक्स का मल्टीप्लाई इससे होगा तो बी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या मिला b। तो a का वैल्यू हमारे पास है 1 और b का वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। तो ये b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब हमें चाहिए c का वैल्यू, तो c का वैल्यू के लिए भी हम कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। इधर देखो एक्स का कोफिशिएंट नहीं है 0, इधर देखो एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ एक्स तो मिलेगा ही नहीं, यहाँ सी एक्स का कोफिशिएंट केवल सी है तो इधर सी, तो सी का वैल्यू आया 0, ठीक है। तो ए बी सी का वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन सेकंड में यहाँ पर। तो पुट ए कोमा बी कोमा सी, या फिर इसको ए कोमा बी कोमा सी पुट इन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में रखेंगे इसमें। तो ये बनेगा 1 अपॉन एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए का वैल्यू है 1 अपॉन एक्स प्लस बी का वैल्यू -1 है, एक्स है, प्लस सी का वैल्यू 0 है अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब इसे हम इक्वेशन सेकंड पुट इन फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन और dx लग जाएगा, बस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन, ये प्लस इंटू माइनस यहाँ माइनस लिख लेंगे, x अपॉन में x का कोफिशिएंट ये 1 रहेगा यहाँ पे, उसको नहीं लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये तो 0 है तो यहाँ dx लगा देंगे। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx का इंटीग्रेशन होती है log x माइनस इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे हम ये वाला टर्म को मान लेंगे t, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो ये बनेगा dt अपॉन dx और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, पर हमें चाहिए x dx, तो ये 2 को इधर ले आएंगे, इक्वल टू के लेफ्ट साइड तो डिवाइड में हो जाएगा और ये dx को इधर ले जाएंगे, डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई में, x dx का वैल्यू है dt अपॉन 2, तो इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन dt अपॉन 2 और ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम माने हैं t, तो ये बनेगा log x माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt और ये 2 तो रहेगा ये वाला 2, तो ये फाइनल आंसर आएगा log x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt की इंटीग्रेशन होती है log t प्लस c। अब हम t का वैल्यू रख देंगे, तो ये बनेगा log x माइनस 1/2 log t का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, ये होगा फाइनल आंसर।